एक ऐसी शख्सियत जिसका ध्येय नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसे युग पुरुष और मध्य प्रदेश के शिल्पी माननीय शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित करूंगा कि आप हमारे युवा प्रत्याशी भाई पंकज सिंह टेकाम को मंच के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय शिवराज सिंह चौहान, आप मंच पर आए और भाई पंकज टेकाम को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भाई शिवराज सिंह चौहान जी, जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए बजाएंगे। हमारे बीच में आपको उद्बोधन के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान। भारत माता की जय। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के शिल्पी माननीय शिवराज सिंह चौहान। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की। मंच पर विराजमान हमारे मेहमान राष्ट्रीय महामंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चे के आदरणीय कनीराम जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई अवधराज जी, हमारे विधानसभा के सक्रिय लोकप्रिय और जुझारू प्रत्याशी भाई पंकज सिंह टेकाम, आदरणीय पद्म श्री जिनको दिया है अर्जुन सिंह ध्रुवे जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। ताली बजा के उनका स्वागत करें। डॉक्टर सुनील जैन जी, मेरे भाई जय सिंह मरावी जी, हमारे पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता भाई दुलीचंद उरेती जी, भाई शंकर सिंह ध्रुवे जी सरपंच, राजेश्वर साहू जी, हमारे देवेंद्र मरकाम जी, महेश सिंह धूमकेती जी, गजेंद्र करचाम जी, कैलाश मरावी जी, शिव कुमार परिस्ते जी, सुभाष सिंह करचाम जी, ज्ञान सिंह मरावी जी, संतोष जी मरावी भी और संतोष मार्को भी, बहन पार्वती कुशराम जी, सुनीता सारस जी, नरेंद्र राजपूत जी, हमारे मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और यहाँ बजाग में उपस्थित मेरी बहनों, ये भाई तुम्हें दोनों हाथ जोड़कर शीश झुका के प्रणाम करता है। मेरे भाई, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं और आप सब मेरा परिवार है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भांजे भांजी हैं। आज बजाग मेरे भांजो जिंदाबाद, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। आज जब मैं आया तो मेरी बहनों ने, लाडली बहनाओं ने मेरी नजर उतारी, क्योंकि उनके मन में शायद यही भाव होगा कि मैं दिन और रात काम करता हूँ। कितने घंटे सोता हूँ पता है? रात को 2:30-3 बजे सोता हूँ और सुबह 5:30 बजे उठ के 7 बजे से फिर काम शुरू कर देता हूँ। मेरी बहनों, तुमने नजर उतारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिसके साथ इतनी बहनों का लाड़ प्यार और आशीर्वाद हो, उसका बुरी नजर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मैं अपनी बहनों को फिर प्रणाम करता हूं। आज मेरी बहनों ने नई धान की फसल आई है, वो पहली फसल मुझे आज भेंट की है। एक ही संकल्प है मेरे बहनों और भाई, मैं केवल मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं नेता नहीं हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मेरा एक ही संकल्प है कि आपकी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा किसी भी कीमत पर। उसके लिए दिन और रात मेहनत करूंगा। अपनी खेतीबाड़ी अच्छी हो, लेकिन परिवार की व्यवस्था ठीक बने, इसके लिए अपन ने कई योजना बनाई है। अब मेरी बैगा चक से बहनें आई, आपको याद होगा सबसे पहले मैंने 2017 में, मतलब 6 साल पहले, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था, ये तय किया कि बेगा बहनें, मेरी बेगा बहनें बहुत गरीब होती है, इसलिए उनके खाते में हर महीना में 1000 रुपया डालूंगा। सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर बहनों के खाते में सीधे पैसे डालना शुरू किया तो मैंने शुरू किया।
मेरे भाई और बहनों बताना, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी बहनों के खाते में पैसा डाला क्या? बहनों तुमसे पूछ रहा हूं, कभी कांग्रेस ने पैसा डाला क्या? और मैंने पैसा डाला। और 2019 में मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस की सरकार आई, तो सबसे पहले कौन सा पाप किया उनने? मेरी बेगा बहनों, तुम्हारा 1000 रुपया तुम्हारे खाते में ही डालना बंद कर दिया। बंद कर दिया इनने। बताओ बंद किया था कि नहीं किया था? मेरी बहनों तुम भी बोल के बताओ, बंद किया था कि नहीं? आज मैं पूछ रहा हूं, कमलनाथ बताओ, ओंकार बताओ, मेरी बहनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये मेरी गरीब बहनें जिनका इस धरती पर भी हक है, अगर ये भाई उनके खाते में 1000 रुपया दे रहा था तो तुमने वो रुपया क्यों बंद कर दिए? न रुपया डालना बंद कर दिए। और अब मैंने तय किया है, मेरी बेगा बहनों के खाते में अब हर महीना 1500 रुपया आएंगे। और ये मैं काय के लिए कर रहा हूं? मैं गरीब की जिंदगी बदलने के लिए कर रहा हूं। मेरे बेटा बेटियों, मेरे बहनों और भाइयों, हमारे गरीब का भी धरती पर हक है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। बताओ, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? बोल के बताओ, बनाई कि नहीं बनाई? धरती सबके लिए है तो सबका हक भी है उस पर। और इसलिए मैंने आपका हक आपको देने के लिए आपके खाते में पैसा डालना शुरू किया। और फिर मेरे मन में एक विचार और आया कि शिवराज, बेगा हो, चाहे भारिया हो, चाहे ध्रुवे हो, चाहे परस्ते हो, चाहे टेकाम हो, कोई भी हो, चाहे साहू हो और चाहे राठौर हो, कोई भी हो, बहने तो बहने हैं रे, सबके खाते में पैसा डाल। और इसलिए मैंने तय किया कि अब हर बहन के खाते में 1000 रुपया से शुरू किया था, 1000 रुपया महीना डालूंगा। मैंने लाडली बहना योजना बनाई। यहाँ लाडली बहनें कौन कौन बैठी, जरा हाथ उठाओ जिनके खाते में पैसा आ रहे हैं। ये मेरी लाडली बहन है। मेरी बहनों बताओ, कभी कांग्रेस ने दिया पैसा तुमको? लेकिन मैं तो तुम्हारा भाई हूं। अच्छा ये बताओ, भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा भाई हूं। और देखो, भाई अपनी बहनों से राखी पे बंधवाता है और राखी बांध के कुछ ना कुछ अपनी बहन को देता। हाँ, तुम्हारा तो मामा हूं रे, तुम पर भी आऊंगा, काय को चिंता करते हो? ये अपने परिवार की सरकार है मेरे बेटा बेटियों। मैं कोई भाषण देने नहीं आया, मैं तो घर में घर वालों से, परिवार वालों से बात करने आया हूं। मेरी बहनों, मेरे मन में आया कि राखी तो तू अब भैया कहलाता है, तो बहनों को परेशानी होती, वो परेशानी तो दूर कर। बताओ, अगर बहन परेशान हो तो सबसे पहले भैया को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और इसलिए मैंने सोचा कि राखी के दिन देने से काम नहीं चलेगा, साल में एक बार देने पे काम चलता क्या? मैंने तय किया कि हर महीना अपनी बहन के खाते में पैसा डाल, तब बहनों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। भैया सामने से हट जाना जरा, ए भाई मेरी बात कर ले तो बाद में। हर महीना पैसा डाल। और इसलिए 1000 रुपया मैंने डालना शुरू किया। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है? जोर से बताओ ना, बोल के आज, कैसी योजना है? और केवल 1000 थोड़ी, अब 1250 कर दिए, तो 1250 रुपया महीना। और केवल 1250 नहीं, ध्यान से सुन लेना, जलने वाले जला करें, मुझे परवाह नहीं है। कांग्रेस बड़ी परेशान है, बड़ी परेशान है, और मेरी शिकायत कर रही है कि ये मामा तो बहनों के खाते में पैसा डाल रहा है, बंद करो, बंद करो। अरे कौन बंद करवाएगा? दुनिया की कोई ताकत बहनों के खाते में पैसा डलवाना बंद नहीं कर सकती। कौन में हिम्मत है कोई बंद करके देखे? ये बहनों को उनका हक दे रहा हूं। और पूरी दुनिया सुन ले, अभी 1250 दे रहा हूं, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। पैसा बहुत ज्यादा लगता है ना, क्योंकि बहनें बहुत है मेरी। कितनी बहनें पता है? 1 करोड़
32 लाख बहनें हैं मेरी, 1,32,00,000। और इतनी बहनों के खाते में पैसा डालता हूं तो 1,000 में ही 15,000 करोड़ रुपया चाहिए हर साल। 15,000 करोड़ रुपया, बताओ कोई दे सकता था मेरे अलावा? लेकिन अब पैसे का और इंतजाम कर रहा हूं। अब 1250 से बढ़ा के करूंगा 1,500 रुपया, फिर 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1,750 रुपया, फिर करूंगा 2,000, फिर करूंगा 2,250, फिर करूंगा 2,500, फिर करूंगा 2,2700 और फिर कितने करूंगा? कितने करूंगा? 3,000 करूंगा। जिनको जलना है जले। मेरी बहनों, ये भाई तुम्हारे खाते में पैसा देगा, देगा और देगा, ताकि तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आए। बताओ, 1,000-2,000 रुपया की 1,000-2,000 रुपया की जरूरत पड़ती थी तो परेशान होती थी कि नहीं? हाथ फैलाना पड़ते थे। बेटा बेटी आके कहे माँ फ्राक दिला दे, तो सोचती थी कहां से दिलाऊं? कोई सामान खरीदना हो तो पैसा मांगने पड़ते थे। मेरे पुलिस वाले भैया, ए पुलिस वाले भाई, ये सामने इधर आ जाओ ना यार, बहन भाई के बीच में काहे को आ रहे हो? अब यही तो मेरी रक्षक है, नजरें उतार रही है। कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा इतनी बहनों के होते हुए? मेरी बहनों परेशान हो जाते थे। अब मुझे बताओ, जब से पैसा आना शुरू हुआ है तो बताओ जिंदगी अच्छी हुई है कि नहीं हुई? जोर से बोल के बताओ, आज भैया पूछना है, हुई है कि नहीं हुई? हुई है। कई जगह मैंने पूछा तो मुझे बहनों ने बताया कि आजकल घर में भी ठाठ हो गए। आजकल तो सास भी प्रेम से बोलती। सास को क्या कहते हैं? सास ही बोलते हैं। सास वो भी बहू से कहती, बहू कैसी हो? अच्छी तो हो। और जो पतिदेव है वो भी कहते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो? पैसा आ गए कि नहीं आए? घर में पूछ परख बढ़ गई है, इज्जत बढ़ गई है। और इसलिए मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं दिया, तुम्हें सम्मान दिया है, तुम्हें मान दिया है, तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें अधिकार दिया है। देखो, मैं तो जमाना बदलने निकला हूं। और बहनों, एक बात और सुन लेना, हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा करवाना है। यहाँ स्व सहायता समूह वाली बहनें हैं क्या? हाथ उठाओ अगर हो तो। ये मेरी समूह वाली। गरीब नहीं रहना, आंखों में आंसू नहीं लाना, मजबूर नहीं रहना, लखपति दीदी बनना है। लखपति दीदी, लखपति दीदी। और बनेंगे हम। मैं बनाऊंगा, मैं साथ दूंगा। गरीबी दूर हटा के फेंकना है। घर का काम काज करते हुए, छोटे छोटे काम करते हुए अपनी आमदनी बढ़ाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस केवल बात करती रही, जनता के लिए कुछ नहीं किया। अब सुन लो मेरे बहनों और भाई, लाडली बहना योजना के साथ परिवार का मतलब क्या है? 2 चीजें और, वो भी आप साफ सुन ले। मैं तो करूंगा ही, भारतीय जनता पार्टी करेगी। नंबर 1, जिनके कच्चे मकान हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम छूट गया, पंकज जैसे बहुत से नाम होंगे ना जो कच्चे होंगे और प्रधानमंत्री आवास में नहीं होंगे, छूट गए। अब छूट गया तो क्या करें? तो हमने उनके लिए बना दी मुख्यमंत्री आवास योजना। या फॉर्म भरे गए कि नहीं? अभी भर रहे हैं। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिनके पास कच्चा मकान है उन्हें पक्का मकान बनाने का पैसा देंगे, लेकिन पक्का मकान बन जाए। और सबके लिए, कोई भेद नहीं। जो कच्चा मकान है सबका पक्का मकान, बंगला ना बने, छोटा सा मकान तो बन जाए जिसमें मेरे भांजे भांजी सर्दी गर्मी बरसात में रह सके। ये भारतीय जनता पार्टी। तीसरी चीज, उजला रसोई गैस का सिलेंडर अब 450 रुपया में ही देंगे, ताकि चूल्हा ना जलाना पड़े, गैस पर ही रोटी बने। और एक बात सुन लो मेरे भांजे और भांजियों, तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो। मैं जहां जाता हूं भांजे भांजी दौड़ के आते हैं, शरारत भी करते हैं, मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। अच्छा, कहीं तो बड़े छोटे छोटे भांजे भांजी माँ की गोद में रहते, उनको पता नहीं ये कौन है मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री नहीं जानते, वो तो ये जानते हैं दुबला पतला आदमी अपना मामा है, तो माँ की गोद में ही चिल्लाते हैं मामा हो मामा हो मामा मामा। अब मैं इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। इनकी पढ़ाई ध्यान से सुनना, इनकी लिखाई, देखो किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म, आश्रम शालाएं, छात्रावास, कन्या शिक्षा परिसर और सीएम राइज स्कूल। सुनो बजाग वालों, अब हम बना रहे हैं सीएम राइज स्कूल। बड़े बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल मैं गरीबों और किसानों के बेटा बेटियों के लिए बना रहा हूं। सारी सुविधा रहेगी, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, और बस लेने जाएगी और बस छोड़ने आएगी। ऐसी पढ़ाई कि गरीब के बेटा बेटी भी ऊपर पहुंच सके, पढ़ के ऊंचे स्थान पर पहुंच सके। और 5वीं पास करके 6वीं अगर दूसरे गांव बच्चे जाते पढ़ने, तो अभी मैंने 4,500 रुपया खाते में डाले। 8वीं पास करके 9वीं में जाते तो 4,500 रुपया डाले, सब बच्चों के, कोई भेदभाव नहीं। और उसके बाद 12वीं में तय किया कि बच्चे अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा कंप्यूटर दिलवाएगा, लैपटॉप। तो हमने लैपटॉप बांटे। मेरे बेटा बेटियों, कमलनाथ ने लैपटॉप बंद कर दिए थे, ये 1.25 साल आया तो लैपटॉप ही बंद कर दिए। मामा के लैपटॉप गायब, साइकिल गायब। अरे अब केवल लैपटॉप नहीं, अब तो स्कूटी भी दे रहा हूं अच्छे नंबर लाने वाले। लोगों ने पूछा स्कूटी क्यों दे रहे हो? मैंने कहा मैं अपने बच्चियों को, बेटा बेटियों को प्रेरित कर रहा हूं। जैसे माँ कहती है ना, बेटा मेरी बात मान जा, मिठाई दूंगी, चॉकलेट दूंगी। मैं कहता हूँ मेरे बेटा बेटी अच्छा पढ़ो, मामा स्कूटी देगा, मामा स्कूटी देगा। इस बहाने पढ़ेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, ये दिल से कह रहा हूँ, बता देना सब बच्चों को जाके, कोई भी मेरे बच्चे किसी जाति समाज के, आदिवासी, गैर आदिवासी, अगर उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, कहीं भी होगा, तो गरीब के पास पढ़ाई के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 15 लाख रुपया, 14 लाख रुपया साल होती, 5 साल तक देनी पड़ती। बताओ गरीब दे सकता है क्या? किसान दे सकता है क्या? तो मेरे बच्चों कह देना कि मामा कह गया पढ़ो, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मैं अपने बच्चों की सपनों को खत्म नहीं होने दूंगा। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा कि बच्चे कहेंगे काश मेरे पास पैसा होते। अरे मामा है तो पैसे की जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम पैसे भरवाएंगे, आप चिंता मत करना, क्योंकि ये परिवार की सरकार है। मैं जमाने की धारा बदलना चाहता हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात करने आया हूँ। हमारी जरूरत होती है अनाज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, निःशुल्क राशन दे रहे हैं। बताओ कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी। मकान की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था और संबल योजना कमलनाथ ने बंद कर दी। अभी अब बता रहे थे, हमने तय किया कि एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख, भगवान न करे कभी हो, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया देंगे, ताकि गरीब की अंतिम विदाई सम्मान के साथ हो सके। कमलनाथ ने वो भी बंद कर दी थी। मेरी बहनों, कांग्रेस ने मेरी बेटियों की शादी वाली योजना बंद कर दी। शादी तो हो गई, कहा हम 51,000 देंगे और एक धेला नहीं दिया। बेटियों के साथ भी छल किया, बेटियों को भी ठगा, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। ये बेईमान लोग हैं। इन्हें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन बंद कर दी। हम तीर्थ ले जाते थे, अब तीर्थ दर्शन योजना फिर चालू, और केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। गरीब भी हवाई जहाज में बैठे। कांग्रेस ने तो ये सब चीजें बंद कर दी थी। और किसान भाइयों, अगर बहना को 1250 मिल रहे हैं तो अपन को भी तो 1,000 मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 प्रधानमंत्री दे रहे हैं। 6,000 मैंने कहा कि मामा तू भी काहे को चूक रहा है, मत चूके चौहान। 6 मोदी जी दे रहे हैं, 6 मामा डाल, कम से कम 1,000 रुपया महीना हो जाए। 12,000 रुपया तो किसानों को मिले। ये 1,000 रुपया महीना किसानों के खाते में डालने का काम भी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ताकि हमारी जिंदगी को हम बेहतर बनाएं। और ये भी ध्यान रखना,
अकेली बहनों का नहीं बढ़ेगा, जरा पैसा आन दो, किसानों का भी बढ़ेगा, किसानों का भी बढ़ेगा, ताकि हम अपनी जरूरत, छोटे छोटे किसान अपनी जरूरत पूरी कर सके और अपनी जिंदगी बेहतर हो सके। सोचो सरकार काय के लिए? वोट लेके गए तो आई नहीं, पता चला। इसके लिए सरकार होती है क्या? वोट के समय मांगो वोट, दो प्रलोभन और गायब हो जाओ, इसके लिए वोट नहीं। अपनी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए वोट। और इसलिए जितनी चीजें हो सकती है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो सब कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम कर रहे हैं। मेरी बहनों, बहन की इज्जत, मान और सम्मान मेरे लिए सबसे ऊपर है। और इसलिए हमने तय किया कि बेटी की तरफ, बहन की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। आप देखें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतर क्या किया कांग्रेस ने। अभी मुझे बताया, पंकज बता रहे थे, अवध बता रहे थे कि कुछ किसानों की फसल खराब हुई है। चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और फसल में अगर कोई खराबी हो गई है तो उसके पैसे भी डलवाऊंगा। काहे के लिए हूं? भारतीय जनता पार्टी काहे के लिए? संकट में काम आने के लिए। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, एक तरफ विकास के काम आज हम गिनाए तो इतने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की कि गिनाने में बहुत वक्त लगेगा। और आज मेरी अभी और सभाएं हैं और आज करवा चौथ भी है, तो शाम तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, मैं आप सबसे यही निवेदन करने आया हूं। मेरी बहनों, जरा दिल से बताना, आत्मा से बताना, जो अपने लिए अच्छा काम कर रहा है उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे देना चाहिए कि नहीं? और इसलिए ये कांग्रेसी आएंगे, भ्रम फैलाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, इनकी बातों में मत आना। कांग्रेस आ गई तो ना तो लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सबसे पहले योजना बंद करेंगे, ये सबसे पहले योजना बंद करेंगे। इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है, मामा के साथ रहना है, मोदी जी के साथ रहना है और पंकज टेकाम को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जिताना है। ये पंकज आपकी हमारे प्रतिनिधि के रूप में दिन और रात सेवा करेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा, दिन और रात। और पंकज जो जो काम तय करके भेजोगे मैं आपको वचन देता हूं, मैं करके पूरा करके दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया है। भाई ध्रुवे जी यहाँ बैठे हैं, अर्जुन जी, इनको भारत सरकार, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने इनको पद्म श्री का सम्मान दिया है। बताओ पहले कोई देता था कि आदिवासी भाई बहनों को? कब कांग्रेस ने आदिवासी भाई बहनों को पूछा? अगर आदिवासी भाई रानी दुर्गावती का स्मारक बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। 100 करोड़ रुपया की लागत से बन रहा है। टंटा मामा हो, भीमा नायक हो, अलग अलग हमारे बिरसा भगवान हो, उनके स्मारक हम बना रहे हैं। पेशा कानून हमने लागू किया ताकि तेंदुपत्ता जैसी चीज तोड़ने का अधिकार भी ग्राम सभा को मिल जाए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबका आशीर्वाद मामा को मिले। बोलिए मिलेगा? इधर से भी मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, पंकज टेकाम को मिलेगा। तो आइए आज बजाग में हम सब संकल्प लें कि हम पंकज को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। कौन सी बटन? कौन सी बटन? कमल की। और एक बात सुन लेना, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसा कोई बांध नहीं बनेगा जो गरीबों की जमीन डुबा दे, ये मैं नहीं होने दूंगा। साफ सुन लें, पानी लाएंगे तो इंटेक बेल बना के पाइपलाइन से लाएंगे ताकि कोई की जमीन ना डूबे। बांध की डिजाइन बदल दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी। आप पंकज को अपना आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। बोलिए सब जिताएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के
कमल का फूल का बटन दबाने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद।